क्या न्यूनतम पेंशन 1,000 से बढ़कर 75,000 रुपए हो जाएगी? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ईपीएफओ की पेंशन योजना ईपीएस 95 से जुड़े करीब 81 लाख पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल पिछले एक दशक से भी ज्यादा वक्त से न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की बाट जो रहे पेंशन धारक अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर बड़ा आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। मौजूदा वक्त में ईपीएस 95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन केवल 1,000 रुपए हर महीने है, जो कि सितंबर 2014 से लागू है। बढ़ती महंगाई के दौर में इतनी कम राशि को नाकाफी बताते हुए ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने 5 अगस्त को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। दिल्ली में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने स्पष्ट किया कि पेंशन धारक लंबे समय से शांतिपूर्ण ज्ञापन और अपीलों के जरिए अपनी बात सरकार तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस पर अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। लिहाजा अब समिति ने सरकार के सामने एक बार फिर से अपनी मांगे रखी हैं। चलिए आपको बताते हैं कि इनकी सरकार से क्या क्या मांगे हैं। पहली मांग तो ये कि न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर सीधा 7,500 रुपए हर महीने किया जाए। बढ़ी हुई पेंशन के साथ महंगाई सूचकांक के आधार पर डीए भी जोड़ा जाए। पेंशन धारकों और उनके जीवन साथी को मुफ्त और बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक सभी पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों को हायर पेंशन का वास्तविक लाभ जल्द से जल्द दिया जाए। अगर केंद्र सरकार और श्रम मंत्रालय ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की इन मांगों पर सहमति जता देते हैं तो इसका सीधा असर देश के 81 लाख से ज्यादा ईपीएस पेंशन धारकों की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। फिलहाल ज्यादातर ईपीएस 95 पेंशन धारकों को औसतन सिर्फ 1,171 रुपए मासिक पेंशन मिलती है। अगर इन लोगों की मांग मंजूर होने पर हर पात्र पेंशन धारक को कम से कम 7,500 रुपए तय राशि मिलेगी तो सालों तक देश के रिटायर्ड कर्मचारियों को अपने बुढ़ापे में किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और उन्हें आर्थिक सुरक्षा भी मिलेगी। पेंशन के साथ मुफ्त स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से इलाज मिलने से बुजुर्ग दंपतियों को अपनी जमा पूंजी या बच्चों के भरोसे नहीं रहना होगा। खैर, इन कर्मचारियों की मांगों को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं।